ईशान कोण भवन का सबसे महत्वपूर्ण कोण होता है। यदि इस कोण पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका बहुत कुछ विनाश हो सकता है। यहाँ तक यदि ईशान कोण में दोष है तो ऐसे दोष वाले घर के लोग रहने वाले लोगों में से कोई न कोई लापता भी हो सकता है। जिस घर से लोग गायब होते हैं, लापता हो जाते हैं या भाग जाते हैं, तो उस घर में ईशान कोण में दोष होता है। आज इसी के संदर्भ में मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए आज मैं ईशान कोण को बहुत विस्तार पूर्वक से समझाने जा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अवश्य देखिएगा, पूरा देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक एक पॉइंट पर इस पर बात करूँगा। ईशान कोण किसी भी भूमि, भवन, घर, फैक्ट्री, दुकान आदि में ईशान कोण जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी प्रकार का कोई भी भवन है तो उस बिल्डिंग का ईशान कोण सबसे मायने रखता है, सबसे अधिक महत्व रखता है। यदि किसी भी भूखंड का ईशान कोण बढ़ा हुआ है तो वहाँ के रहने वाले लोगों के अंदर ज्ञान, भाग्य, समृद्धि, प्रसन्नता, उन्नति आदि में वृद्धि होती है। और यदि किसी भूखंड में ईशान का भाग कटा हुआ है तो इस भाग में कमी है, तो इस भूखंड में रहने वाले लोगों में अप्रसन्नता, मानसिक तनाव, आत्मविश्वास में कमी, जीवन में अशांति और आय में कमी देखी गई है। ईशान का बढ़ा होना सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव माना जाता है, लेकिन ये बढ़ा हुआ भाग प्राकृतिक होना चाहिए। मानव निर्मित बढ़ोतरी अपनी शक्ति को कम कर देता है, जिससे संतोषजनक परिणाम नहीं मिलते हैं। यदि आप ईशान कोण से संबंधित दोष वाले घर में किराए के मकान में रहते हैं तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे मकान को आप तत्काल छोड़ दें। आइए मैं ऐसे मकान के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिस मकान का वास्तु के अंतर्गत ईशान कोण में कोई प्रॉब्लम है तो आप उस मकान का तत्काल बदल दें। पहला पॉइंट है कि घर का ईशान कोण या नैऋत्य कोण कटा हुआ हो। दूसरा, ईशान कोण में ज़्यादा भाग ऊंचा निर्माण हुआ हो। घर की उत्तर पूर्व दिशा बंद हो। दक्षिण पश्चिम दिशा ज़्यादा खुली हुई और नीची हो, या इस दिशा में पानी का टैंक, कुआं, बेसमेंट या कोई गहरा गड्ढा बना हो तो इस तरह के गंभीर वास्तु दोष आपके जीवन में कोई न कोई बहुत बड़ी संकट पैदा कर सकते हैं। इसलिए अगर इस तरह के मकान में यदि आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि आप ऐसे मकान को तत्काल छोड़ दीजिए। अब ईशान कोण के विषय में मैं फिर पुनः बात करने जा रहा हूँ कि यदि ईशान कोण में कोई टॉयलेट बना हो, लेट्रिन बाथरूम बना हो, शौचालय बना हो तो भी ध्यान दें। बहुत बुरा प्रभाव देता है महाराज। जब तक आप उसे नहीं हटाएंगे तब तक आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम लगा रहेगा। फिर भी
अगर घर में और दिशाएं शुभ हैं और तो ये वास्तु दोष बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको नहीं डालेगा। यदि आपकी सारी दिशाएं वास्तु के अनुसार बनी हुई हैं और केवल ईशान कोण में आपका टॉयलेट बना हुआ है, तब ये ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं देगा, परंतु ये थोड़ा बहुत नुकसान आपका कर सकता है। इसलिए आपको लगता है कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो निवेदन है किसी अच्छे वास्तुशास्त्री को आप बुलवा के अपने घर को ज़रूर चेक करवाएं। अब मेरा जो मुख्य पॉइंट है कि ईशान कोण और पूर्व दिशा के कारण अगर दोष उत्पन्न हो गया तो उस घर में रहने वाला कोई ना कोई व्यक्ति भाग जाएगा या लापता हो जाएगा। तो आइए मुख्य पॉइंट पे अब हम आप लोगों को बात करते हैं कि ईशान कोण और पूर्व दिशा निर्माण से ऊंची या भारी हो, नैऋत्य कोण और पश्चिम दिशा नीची और आग्नेय और वायव्य कोण हल्का और ज़्यादा खुला हुआ हो, तो ऐसे घर में रहने से प्रथम पुत्र प्रथम संतान का सुख नहीं मिलता है। बहुत विशेष बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। ईशान कोण और पूरब दिशा निर्माण से ऊंची हो या भारी हो, नैऋत्य कोण और पश्चिम दिशा नीची हो और आग्नेय और वायव्य कोण हल्का ज़्यादा खुला हुआ हो, तो ऐसे घर में रहने वाले लोगों को प्रथम संतान से या प्रथम संतान का सुख नहीं मिलता है। अगर पहले से पुत्र संतान हो तो मन में उच्चाटन के भाव उत्पन्न होने लगते हैं और ऐसी स्थिति में अधिकांश लोग घर छोड़कर भाग जाते हैं और ईशान कोण दूषित होने के कारण लापता लोगों का जल्दी से जल्दी कोई भी सुराग भी नहीं मिलता है। इसलिए ईशान कोण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि ईशान कोण से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है आपका मैंने आज आप लोगों को बताया है। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।